अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बखेरते रहें। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ विलेज स्टाइल कड़ी और पकौड़े। तो आग हमारी जल चुकी है और यहाँ पे हमने ऑयल लिया है तकरीबन 1/2 कप यानी कि आधा कप। 2 दरमियाने साइज़ के हमने यहाँ पे प्याज लिए हैं, 10 जवे लहसुन के लिए हैं, अदरक ली है 1 इंच का टुकड़ा, सब्ज़ मिर्चें लिए हैं हमने 5 से 6 अदद। अब हम इसको फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। यहाँ पर टमाटर लिया है हमने 1 दरमियाने साइज़ का। हल्दी लिए है हमने 1 चम्मच, नमक भी है 1 चम्मच, अचारी मसाला हम ऐड करेंगे थोड़ा सा स्पाइस देने के लिए आधा चम्मच। घर की कुटी हुई लाल मिर्चों का पेस्ट है हमारे पास तकरीबन 1.5 चम्मच। और अब हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी गरम मसाले डाल देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लस्सी ली है हमने तकरीबन 1.5 किलो के करीब और 1 कप हमने इसमें बेसन डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स अच्छी तरह से करें ताकि लम्स ना बने। जो मसाला हमने बनाया था वो अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल उसमें से अलग हो चुका है और लस्सी का जो हमने बनाया था मिक्सचर वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। कड़ी को बनाने का असूल ये है कि आपकी लस्सी जितनी या आपकी दही से अगर बना रहे हैं तो वो खट्टी होनी चाहिए और अगर लस्सी है तो वो भी खट्टी होनी चाहिए। इसको हम हल्की सी आंच पे बनाएंगे। जितनी हल्की आंच पे आप कड़ी को बनाएं, आपकी कड़ी उतनी ही अच्छी और लजीज बनती है। पकौड़े बनाने के लिए जो सामान दरकार है उनमें प्याज हैं 2 अदद, आलू हैं 2 अदद, हमारे पास पालक है 1 पाव, सब्ज़ मिर्चें हैं 10 अदद, धनिया है जितना आप इस्तेमाल करना चाहें उतना ले सकते हैं। 2 अदद मेरे पास है यहाँ पे बैंगन, चाट मसाला है 1 चम्मच, ज़ीरा है मेरे पास 1 चम्मच, नमक है 1 चम्मच और खुश्क जो है वो मेथी 1 चम्मच। यहाँ पे मेरे पास है खुश्क धनिया 1 चम्मच और सुर्ख मिर्चों का पेस्ट भी 1 चम्मच। अब आपने क्या करना है, सारे जो मसाला जात हैं और जो सब्ज़ियां हैं वो आपने एक बाउल में उनको शिफ्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है बेसन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब। बेसन को जब भी इस्तेमाल करें इसको अच्छी तरह से छान लिया करें और यकीन कर लिया करें कि आपका बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके बाद हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। पहले आप कोशिश करें पानी इस्तेमाल ना करें, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो पानी इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो तकरीबन गर्म हो चुका था। अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने साइज़ के मुताबिक इसमें हम पकोड़े बना रहे हैं। यहाँ पे हमारी कड़ी भी तकरीबन बन चुकी हुई है। पकोड़े आप जब भी बनाएं, आपकी जो ऑयल है पहले अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप आंच को हल्का कर दें ताकि आपके पकोड़े अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। हल्की आंच पे बनाए हुए पकोड़े हमेशा क्रंची भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। अंदर तक पके हुए पकोड़े हमेशा अच्छे लगते हैं। इन पकोड़ों का ऑयल आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। ऑयल निकालने के बाद आपने इनको जो कड़ी हमने बनाई थी उसमें शामिल कर देना है। कड़ी में शामिल करने के बाद हम पकोड़ों को कड़ी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो कड़ी हमने बनाई है वो पकोड़ों में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। हमारे पास जो ऑयल बच चुका था जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे उसमें हमने गोल मिर्चों को डाल दिया है। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम अपनी कड़ी पे बघार लगाएंगे। बघार लगाते हुए आप कम से कम ये ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ ना जलें या कोई छींट आपके जिस्म पे ना पड़े। इन सारी छोटी छोटी टिप्स का और ट्रिक्स का ख्याल रखा करें ताकि आप खुद भी महफूज रहें और घर वालों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती रहें। इसके बाद आप इस पे ज़ीरा और हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दें।
ہماری کڑی جو ہم نے بنائی تھی وہ اب تیار ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت اسپائسی ہے اور بہت ہی کھٹی اور ٹیسٹی بھی ہے۔ تو اسی طرح کی کڑی بنائیں، انجوائے کریں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ یہی آپ کا پیار اگر قائم رہا تو میں بھی آپ کے ساتھ بنی رہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔